हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका गणित गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। एज यू नो, हमने स्टार्ट किया हुआ है सीटेट के लिए हमारे इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को, जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आने वाले हमारे इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को कवर कर रहा है। प्रीवियसली हम मल्टीपल टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है हमारा क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच और क्या कवर कर लिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टॉपिक के बाद हमने कवर किया आर्टिकल। इनको हमने पढ़ा तो है, साथ साथ हमने इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। हमने ईच टॉपिक 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं और मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब 2 टॉपिक मिला के या 4 टॉपिक मिला के जो भी मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे बने, उनको भी हमने सॉल्व किया हुआ है ताकि हम एग्जाम में डील कर सकें। एग्जाम में तो हमारे प्रैक्टिस मिक्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन आने नहीं है। क्वेश्चन तो आएंगे जो हमारे वो मिक्स्ड ही रहेंगे ना, एक नाउन से उठा लिया, एक आर्टिकल से उठा लिया, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम जितने टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, सारों के मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट जो टॉपिक हमने उठाया है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो है हमारा टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? टेंस। और टेंस हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें हमने क्या, हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो हम पढ़ चुके हैं। कौन सा टेंस पढ़ लिया है हमने? प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है। प्रेजेंट टेंस के हमने चारों टाइप पढ़ लिए हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उनके बहुत ही डिटेल्ड नोट्स आपके पास आ चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसके बाद करिए, बाकी हम इस वीडियो में कंटिन्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप। क्या हमें फाइंड करना है? यहाँ पर सेंटेंस का प्रकार बताना है। क्या कह रहा है वो? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या है? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये हमारा क्या दिया हुआ है? सेंटेंस दिया हुआ है। और इसका हमें प्रकार बताना है कि किस प्रकार का है। क्या ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या इम्पेरेटिव है? तो भाई हमने सेंटेंस को देखा ध्यान से। क्या है? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पर एक हमें वर्ड दिख रहा है, क्या? नॉट। नॉट जो है भाई, वो हमारे नकारात्मकता, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? अब हमने आपको हिंट दे दी है। और भाई जो हम 15 क्वेश्चन जो हम हमारे सॉल्व कर रहे हैं ना, अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको आप एज अ टेस्ट कंसीडर करिए। और आखिरी में हमें बताइए कि आपके 15 में से कितने जो क्वेश्चन है वो सही हुए हैं, आप कितने मार्क्स अभी ला पा रहे हो टॉपिक वाइज टेस्ट में। क्योंकि जब हम मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हम आपके प्रैक्टिस सेट या टेस्ट लगवाएंगे, फिर तो आपको तभी तो आपकी रैंक डिसाइड होगी कि आप सीटेट में कितने नंबर ला पा रहे हो, या किसी प्रकार के जो हमारे टेट एग्जाम होने वाले हैं उनमें आप कितने नंबर ला पा रहे हो, जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है। अभी आपने जो हमारा प्रीवियस टॉपिक पढ़ा हुआ है भाई, क्वेश्चन तो हमारे वहीं से आ रहे हैं। तो आप बताइए 15 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं? तो इसका भाई जो राइट आंसर है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि डज नॉट, डू नॉट जो है वो नेगेटिव सेंटेंस को बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो इसका हमें क्या बताना है? करेक्ट नेगेटिव फॉर्म बताना है। सेंटेंस में क्या दिया है? शी सिंग्स अ सॉन्ग। क्या होगा भाई इसका करेक्ट नेगेटिव फॉर्म? भाई अगर हम देखें यहाँ पर जो सेंटेंस है हमारा, उसमें हमने देखा कि मेन वर्ब में एस लगा हुआ है, यानी कि इससे हमने क्या डिसाइड किया? ये कहाँ का टेंस है भाई? हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस है हमारा। कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो भाई हम पढ़ के आए हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, क्या होता है? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सबसे पहले लेते हैं हम सब्जेक्ट, फिर क्या लेते हैं? फिर लेते हैं हम डू या डस। हेल्पिंग वर्ब लेते हैं जो डिपेंड करते हैं किस पे? सब्जेक्ट। फिर क्या लेते हैं हम? नॉट। और उसके बाद आता है हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर? इससे भाई बीच में एक चीज रह गई है, नॉट के बाद आती है हमारी क्या? मेन वर्ब। और फिर आता है क्या? ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर देखा जाए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है भाई हमारा? हम सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट हो रहा है हमारा शी। और शी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? शी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है डज। और डज के बाद हमें क्या लगाना है? नॉट। और यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? हमारी मेन वर्ब है यहाँ पर सिंग। और जब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, एज फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अ सॉन्ग। तो इस तरीके से जो है हमारा सेंटेंस बना। अब ये वाला सेंटेंस आप मैच कर लीजिए आपके कौन से ऑप्शन में है। मुझे तो भाई देख रहा है थर्ड ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा
करेक्ट आंसर है, क्योंकि आफ्टर डज नॉट यूज बेस फॉर्म। कौन सी यूज फॉर्म यूज करते हैं हम? हमारी बेस फॉर्म यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब इन, क्या डू दे नो द ट्रुथ। इसमें बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? क्या दे है, क्या नो है, क्या ट्रुथ है, क्या डू है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डू है। डू इज द हेल्पिंग वर्ब यूज्ड फॉर क्वेश्चन इन प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट के कौन से टेंस में? प्रेजेंट के इनडेफिनाइट टेंस में। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि करेक्ट इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ यू लाइक चॉकलेट। क्या होगा इसका करेक्ट इंटरोगेटिव फॉर्म? ऑप्शन है हमारे पास क्या? डू यू लाइक चॉकलेट, लाइक यू चॉकलेट, डज यू लाइक चॉकलेट, या डू लाइक यू चॉकलेट। चार ऑप्शन है हमारे पास। चारों में से आपको बताना है कि इसमें करेक्ट इंटरोगेटिव फॉर्म क्या होगा। तो सेंटेंस को देखिए आप, सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा? यू लाइक चॉकलेट, यू लाइक चॉकलेट। हम सेंटेंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हमें दिख रहा है हमारा काय का? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। यू लाइक चॉकलेट, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का है और हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो हम यस और नो टाइप, यस नो टाइप वाले जो हमारे इंटरोगेटिव होते हैं हम वो बनाते हैं। वो किसकी हेल्प हेल्प से बनाते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब से। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं भाई? या तो हम डू लेते हैं या डज लेते हैं। वो भी किसको देखते हुए? सब्जेक्ट को देखते हुए। भाई हमारा डू डज आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर अगर हमें याद हो तो हम हर प्रकार के सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, और एट द एंड हमारा क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखा जाए हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू। कौन सी? डू। और सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? यू। और मेन वर्ब क्या हो गई यहाँ पर हमारी? लाइक करना। और क्या लाइक कर रहे हैं भाई हमें यहाँ पर? हम यहाँ पर लाइक कर रहे हैं हमारी चॉकलेट। क्या लाइक कर रहे हैं? चॉकलेट और क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है हमारा स्ट्रक्चर अनुसार हमारा सेंटेंस बना। तो ये आप देख सकते हैं हमारे कौन से सेंटेंस में है या कौन से ऑप्शन में है। ये है हमारे ऑप्शन नंबर ए में। कौन से में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, इंटेरोगेटिव डू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। क्लियर हुआ है? फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। देखते हैं अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द मेन वर्ब इन शी इज रीडिंग अ बुक। सेंटेंस दिया हुआ है क्या? शी इज रीडिंग अ बुक। इसमें जो है हमें मेन वर्ब फाइंड करनी है। बताइए क्या है? क्या इज है, क्या शी है, क्या रीडिंग है, या अ है? भाई वर्ब फाइंड करने का सिंपल सा एक, हम जब हम वर्ब पढ़ रहे थे तो वहां हमने ट्रिक याद की थी। क्वेश्चन से बोल दो कि व्हाट। अगर यहाँ पर आ जाएगा व्हाट, व्हाट ले लो, क्या कर रहा है। समझ गए? क्या कर रहा है ऐसे बोलो, व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट इज शी डूइंग विद बुक। तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका राइट आंसर मिल जाएगा व्हाट इज शी डूइंग, शी इज रीडिंग। भाई वो क्या कर रही है? वो पढ़ रही है। हम दिमाग में क्वेश्चन करें बार बार जब भी हमें वर्ब फाइंड करना हो कि कोई क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, इसमें एक्शन क्या हो रहा है, सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है। क्योंकि वर्ब क्या होती है भाई? एक्शन ही तो होती है हमारी, जो हम डेली लाइफ में करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रही है? रीडिंग कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर शी, रीडिंग। रीडिंग शोज एक्शन, मेन वर्ब है, इसीलिए क्या है इसका राइट आंसर हमारा? क्या हो जाएगा? रीडिंग। और यहाँ पर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट नेगेटिव। इसमें नेगेटिव बताना है। ही गोज टू स्कूल, तो भाई हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर बताइए नेगेटिव का। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। प्रीवियस क्वेश्चन अब तो समझ गए होंगे आप। उसके बाद हमारा क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज, और डज के साथ फिर नॉट, और नॉट के साथ मेन वर्ब क्या हो रही? गो। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? टू स्कूल। तो बताइए ऐसा ऐसा सेंटेंस आपको कहाँ मिल रहा है?
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ए है ही नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, या ही डू नॉट गो टू स्कूल। तो हमने देखा, हमने जो सेंटेंस बनाया वो मिल रहा है हमारे ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आइडेंटिफाई सेंटेंस टाइप, डज ही वर्क हेयर। डज ही वर्क हेयर एट द एंड क्वेश्चन मार्क। किस टाइप का है भाई हमारा क्वेश्चन? नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सिंपल है आपके लिए, इसलिए कोई एक्सप्लेनेशन ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द हेल्पिंग वर्ब इन शी डज नॉट ईट जंक फूड। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो रही है भाई? शी डज नॉट ईट जंक फूड, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो रही है? डज या नॉट या ईट या जंक। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए, डज। ईट जो है हमारी क्या है? मेन वर्ब है, इसमें कोई काम हो रहा है, लेकिन डज जो है हेल्प कर रहा है किसमें? नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हेल्प कर रहा है। वो कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव फॉर्म, दे प्ले फुटबॉल। इंटरोगेटिव का क्या होता है भाई? सिंपल सा है, डू, डज लगाओ, सब्जेक्ट लाओ, मेन वर्ब लाओ, ऑब्जेक्ट ले आओ, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क ले आओ। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा? करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब डू। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? दे। और फिर मेन वर्ब क्या हो रही? प्ले। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? फुटबॉल। क्या हो रहा है हमारा? फुटबॉल। और एट द एंड क्या जाएगा हमारा? क्वेश्चन मार्क। तो बताइए, ये वाला सेंटेंस आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी में, या ऑप्शन नंबर डी में? भाई मुझे तो दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर बी में, तो हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, इंटरोगेटिव टू सब्जेक्ट प्लस वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आइडेंटिफाई द मेन वर्ब। कौन सी वर्ब फाइंड करनी है? मेन वर्ब। डू यू अंडरस्टैंड दिस रूल। इसमें भाई मेन वर्ब क्या है? इसका राइट आंसर बताइए, इसमें मेन वर्ब क्या है? क्या डू है, क्या यू है, क्या अंडरस्टैंड है, या दिस है? तो इसका राइट आंसर है भाई हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टैंड इज द मेन एक्शन वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच इज द करेक्ट नेगेटिव ऑफ द कैट ड्रिंक्स मिल्क। स्ट्रक्चर आपको याद है प्रीवियसली, अभी ही क्वेश्चनों में कई बार नेगेटिव इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर आपको बता चुके हैं। तो इसका राइट आंसर आप क्लिक करिए। द कैट ड्रिंक्स मिल्क, इसमें क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा भाई, द कैट डज नॉट ड्रिंक मिल्क। स्ट्रक्चर आपको याद है? आफ्टर डज नॉट यूज बेस फॉर्म ऑफ ड्रिंक। स्ट्रक्चर आपको पता ही है, आपने उस हिसाब से सेंटेंस बनाया होगा। हर क्वेश्चन में मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि भाई आप भी तो कनेक्ट करना सीखो। सिखाने का काम एक बार होता है, उसके बाद तो आपको ही प्रैक्टिस करनी होती है ना। मैं कब तक आपके लिए एक एक क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर बनाऊंगा? दिमाग में स्ट्रक्चर रखिए, उसके हिसाब से सेंटेंस फॉर्म करिए और राइट आंसर क्लिक कीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ आपके लिए कोई स्ट्रक्चर लेके नहीं आएगा। तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आइडेंटिफाई सेंटेंस टाइप, आई डू माई होमवर्क एवरी डे। क्या होगा इसका सेंटेंस टाइप? नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, अफर्मेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। ना ही तो हमें इसमें दिख रहा है नॉट, और ना ही दिख रहा है हमें क्या? क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं दिख रहा है, तो भाई कौन सा बनेगा? सीधा सिंपल सी बात है, अफर्मेटिव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अफर्मेटिव स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, नो नॉट और क्वेश्चन। क्लियर। 30th क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन, चूज द इंटरोगेटिव फॉर्म। शी राइट्स नीटली। तो स्ट्रक्चर आपको पता ही है कैसे बनाना है। स्ट्रक्चर शी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है क्या? डज। और शी राइट की बेस फॉर्म, एंड नीटली ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया हुआ है। 14th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब इन इज ही कमिंग नाउ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? हेल्पिंग वर्ब बताइए इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब, क्या होगा इसका राइट आंसर? इज ही कमिंग नाउ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब में इज। क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। इज हेल्प्स फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर।
15th क्वेश्चन देखते हैं। हमारे 15th क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट नेगेटिव। आई नो द आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आई डज नॉट नो द आंसर, आई डू नॉट नो द आंसर, आई नॉट नो द आंसर, आई डू नो नॉट द आंसर। स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से पता है, जब हमने पढ़ने वाली वीडियो जो हमने उसमें आपको डिटेल पढ़ाया था नोट्स के साथ, उसमें बताया था। आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली वीडियो प्रीवियस में ही मैं आपको नेगेटिव का स्ट्रक्चर बता चुका हूं, तो इसका राइट आंसर आप अपने दिमाग में अभी तक क्लिक कर चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आई डू नॉट नो द आंसर। इसके साथ ही हमारे क्या 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बताइए आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितनों का राइट आंसर आपने क्लिक किया है? क्या 14 है, 13 है, 12 है, 11 है, कितने हैं भाई? बताइए। उम्मीद करूंगा कि वो 10 प्लस ही होंगे। क्यों होंगे अभी 10 प्लस? 10 प्लस में हम खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी हमारे पास प्रैक्टिस के लिए टाइम है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल हर दिन दो दो तीन तीन वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे जो है 15 आउट ऑफ 15 हो जाएंगे। और अगर आपके 15 आउट ऑफ 15 अभी हैं, तो हम मान लेंगे कि आपने वो वीडियो प्रीवियस जो हमने पढ़ाई है उसमें आपने बहुत ध्यान दिया है और अपने नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं। और अगर आपने इतने अच्छे से पढ़ाई की है, तो हमारे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्लिक कीजिए। क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑप्शन शोज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस। शी नोज द आंसर। इसका नेगेटिव बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर क्या है? अगर आपके 15 में से 15 मार्क्स आए हैं तो अब इसका आंसर करके बताओ, है कि नहीं? तो इस तरीके से जो है हमारे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पूरे हम सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच और आर्टिकल भी नहीं पढ़े हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने वहां से पढ़ के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, कुछ कुछ ने मुझे सेंड भी किए हैं चेक कराने के लिए। तो आप भी हमारी ईमेल आईडी पे या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं कि सर हमारे भी नोट्स चेक कर दीजिए, क्या सही है या नहीं है, या इनमें कोई सुधार की गुंजाइश है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।